बाबा जी का केस हमने टेकअप किया था, उस वक्त आपका चैनल उन चैनल्स में मौजूद था जिन्होंने बाबा जी का इंटरव्यू किया और हमारी आवाज़ में आवाज़ आपने मिलाई। जब आए थे पाकिस्तान उनकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। अब जब हम उनको वापस ईरान छोड़ के आए हैं तो उनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। मैम नूरा ने कहा कि ह्यूमन कॉज के लिए मैं सपोर्ट करूँगी और फाइनेंस करूँगी। मैम नूरा ने एक पैगाम वॉइस ऑफ नेशन के नाम भेजा है। Thank you, Mr. Rana Naveed and Voice of Nations for this interview. I appreciate the opportunity to bring this situation to light and these cases of human rights violations and human trafficking that we are seeing more and more often these days. उन्होंने फ़िक्रा बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल तो मैंने गुजार लिए हैं इधर, अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा अरसा है वो मैं अपनी माँ की कब्र पे गुजारना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले हमने आपसे एक स्टोरी शेयर की थी मोहम्मद बहकार मेहरबान साहब की, जो कि 17 से 18 साल की उम्र में पाकिस्तान आए, ईरानी बाशिंदे थे। उसके बाद उनके साथ एक मिसहैप हुआ और अपनी ज़िंदगी के 50 से 60 साल उन्होंने पाकिस्तान की थड़ों पर और सड़कों पर गुजार दिए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा अपने मुल्क में गुजारना चाहते हैं। जाहिर है चाहे जितना मर्ज़ी वक्त गुजर जाए, हर इंसान को अपनी मिट्टी से प्यार तो होता है। आज मेहरबान साहब, बहकार मेहरबान अपनी धरती पर मौजूद हैं। किनकी बदौलत मौजूद हैं? अल्लाह पाक की ज़ात के बाद वो इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है। इन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा के जहाँ तक हो सका उनकी मदद की है और आज अल्लाह के करम से वो अपनी धरती पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली चंगेज़ी संधू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है सर, हम ठीक ठाक हैं। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी काविशें रंग ले आई और आज मोहम्मद बहकार मेहरबान साहब अपनी धरती पर मौजूद हैं। कैसे हुआ ये सब, किस तरीके से हुआ, क्या क्या तकालीफ उठानी पड़ी, वो जानेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का, कि आपको मालूम है कि जब बाबा जी का केस हमने टेकअप किया था उस वक्त आपका चैनल उन चैनल्स में मौजूद था जिन्होंने बाबा जी का इंटरव्यू किया और हमारी आवाज़ में आवाज़ आपने मिलाई और जो अरबाब इख्तियार थे उन तक उनकी आवाज़ पहुँची और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2-3 हफ़्ते पहले उनको हम ईरान के बॉर्डर पे क्रॉस करवा के उनको और जो मुतलका लोग थे उनके हवाले करके आ गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है, बाबा जी की कॉल कोई 4-5 दिन पहले आई थी ईरान से कि उनको ईरानी हुकूमत ने जो ओल्ड हाउस होता है उसमें उनको एडमिट कर लिया गया है और अब वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं ईरान में। क्या कहने नाज़रीन, देखिए ना, अब उनको वहाँ के जो ओल्ड एज होम्स हैं उन्होंने उनको टेक ओवर कर लिया है और वो अपनी धरती पर मौजूद हैं। जाहिर है कि इतना बड़ा जब प्रोसेस हुआ, आप ईरान भी गए, उसके बाद आप दोबारा से पूरे पाकिस्तान में आप फिरे उनके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। तो मुझे बताएं इस सब कुछ में कितनी इन्वेस्टमेंट लगी और आपकी मदद किसने की इसमें? राना साहब, आप हस्बे मामूल एक सांस में बहुत सारे सवालात करने के माहिर हैं, तो मैं तुर्की ब तुर्की जवाब तो दूंगा लेकिन सवालात को तोड़ मरोड़ की उनकी शक्ल में। इस तरह है कि बाबा जी, आपको पता है, कोई 18 साल की उम्र में वो पाकिस्तान आए और ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था, ह्यूमन राइट्स का केस था कि एक बिजनेसमैन था जो ईरान से बाबा जी को वरगला के पाकिस्तान लेके आया। उसने उनको एक नई दुनिया, चांद तारे सब दिखाए। जब वो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में वो कालीन के शोबे से मुंसलिक था। ईरानी कालीन वो बनवाते थे जो एम्प्लॉयर थे उनके, और उसके बाद उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं देते थे। तो ये एक फोर्स लेबर का भी, इंटरनेशनल फोर्स लेबर का भी ये केस था। बहरहाल उसके बाद 50 साल का अरसा गुजारने के बाद अब जब बाबा जी वापस गए हैं, जब आए थे पाकिस्तान उनकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। अब जब हम उनको वापस ईरान छोड़ के आए हैं तो उनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। और अलमिया ये है कि जब मैं ईरान गया, आपको मालूम है, बात यह है कि मैंने केस, आपको अंदाज़ा है कि टेकअप किया। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशंस आई मूव टूवर्ड लीगल अथॉरिटीज़, ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। मसलन उसमें एम्बेसडर ईरान के, ईरानियन कौंसलेट, ईरानियन प्रेसिडेंट और चीफ़ साहिबान, चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ऑफ पाकिस्तान, सबको मैंने
इंगेज किया कि अगर ये बंदा मेरे पास मौजूद है, अगर कोई इसने अपनी जवानी में भी कोई ऐसी इलीगैलिटी कमिट की है अगेंस्ट स्टेट तो आप हमें बताएं, हम इसका केस टेकअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसने कोई इलीगैलिटी कोई क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट नहीं है तो ये उसका फंडामेंटल और बेसिक राइट है अंडर सर्टन आर्टिकल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि हम भी यूएनओ की पार्टी हैं, यूएनओ के मेंबर हैं, मेंबर होने की हैसियत से डिफरेंट जो कन्वेंशंस हैं, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी पार्टीज़ हैं, तो हमारे ऊपर भी कुछ कवानीन, कुछ नहीं सारे ही कवानीन वो लागू होते हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर मैंने इस केस को टेकअप किया। खैर ईरानियन कौंसलेट ने हमें बुलाया, बाबा जी को भी, उन्होंने कहा जी इनका लहजा तो बिल्कुल ईरानियन लग रहा है, लेकिन आप यू पीपल आर सपोज टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू प्रूव हिज ईरानियन नेशनैलिटी। क्योंकि ये तो नहीं है कि आप बाज़ार से कोई भी बंदा उठाएं, आप कहें ये इसके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, ये ईरानियन है, इसको भेज दें। तो उन्होंने कहा कि आप एटलीस्ट हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएं जिसकी बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकें या हमें कंफर्म हो कि ये वाकई ईरानियन है और इधर ये भटका हुआ है किसी ना किसी वजह से। तो मैंने कहा जी ये तो आपके अदारे हैं, आपका मुल्क है ईरान, आपका शहरी है, तो अब आप हमें इतनी सज़ा तो ना दें। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, आपको ही कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप इस केस को ज़्यादा संजीदा ले रहे हैं तो आप ईरान चले जाएं। आज का जो मौजू है दरअसल वो ये है कि बाबा जी तो चले गए हैं, बाबा जी को भेजने में किन लोगों ने मदद की, और मेरे जो सुनने में आया मैम नूरा हैं, आई थिंक उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है नाज़रीन। बल्कि मैम नूरा ने एक पैगाम वॉइस ऑफ नेशन के नाम भेजा है, प्लीज़ वो भी सुनिए और देखें मैडम नूरा ने क्या कुछ कहा है। Thank you, Mr. Rana Naveed and Voice of Nations for this interview. I appreciate the opportunity to bring this situation to light and these cases of human rights violations and human trafficking that we are seeing more and more often these days. I work in close collaboration with Advocate Ali Changesi, and in one of our cases about a few months ago, he brought to me the situation with a 75-year-old man who was born in Iran and had been trafficked into Pakistan by a Pakistani citizen. So he was brought to Pakistan and he basically grew up there, or he spent most of his life in Pakistan. He had no documentation, no passport, no birth certificate, absolutely nothing. So he could not travel back into his homeland, and he couldn't identify himself in Pakistan because he didn't have any papers. जी तो नाज़रीन, आपने मैडम नूरा का ये सारा बयान सुना है और उनकी मेहरबानी के उन्होंने हमारी टीम का और हमारा थैंक यू किया है, हमारे लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। क्या कहना चाहेंगे मैम नूरा के बारे में? अब मैम नूरा के बारे में कुछ कहना या अल्फाज का चुनाव करना वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आई एम स्टिल अनएबल टू फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू पे ट्रिब्यूट टू मैम नूरा, क्योंकि मैम नूरा वो वाहिद खातून थी या इंसान थी, शिकागो में वो होती हैं और स्कूल की टीचर हैं। तो जब ये केस मैंने पुटअप किया तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि बाबा जी खुद एक भिखारी थे और भीख मांगते थे, तो वो मुझे क्या पे करते। तो मैंने ये केस अपनी पॉकेट से कॉन्टेस्ट किया। प्रोफेसर मोहम्मद नदीम जंजुआ साहब थे, उन्होंने मुआवनत की। लेकिन अब ईरान जाना था, ईरान का वीज़ा मिल गया, लेकिन ईरान जाने के लिए आपको पता है बाय एयर बड़ा एक्सपेंसिव था। तो मैम नूरा ने कहा कि अगर आप इस काबिल हैं और अगर आप समझते हैं कि आप इस केस को टेकअप कर लेंगे और अगर आप पूरे ईरान को घूम फिर के इनके पेरेंट्स या इनके फैमिली के जो अफराद हैं उनको ढूंढ निकालेंगे, तो फिर मैं इस कॉज के लिए, इस ह्यूमन कॉज के लिए मैं सपोर्ट करूँगी और फाइनेंस करूँगी। और ये हकीकत है कि मैम नूरा ने जो मेरा ईरान का ट्रिप था उसको फुली सपोर्ट किया, फुली स्पॉन्सर्ड किया और फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट दी। और बहुत सारे मामला थे। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पे मुझे उतार लिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मेरी टिकट ज़ाया होगी, फिर मैम नूरा ने एक और टिकट करवा के दी उधर से ही। तो ये उनकी काविश है कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने इतना काम किया, और ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में हमें लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था कि इधर हमें ताने सुनने पड़ेंगे बाद में। आपको पता है हमारी सोसाइटी किस तरह की है, इधर ताना जनी का माहौल गर्म रहता है अगर आप किसी से ह्यूमन कॉज के लिए भी पैसों का मुतालबा करते हैं।
तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद आपको पता है बाबा जी को हम बरास्ता बलूचिस्तान ईरान छोड़ के आए हैं अभी। नाज़रीन, सारी स्टोरी आपने सुनी और मोहम्मद बहकार साहब अब अपनी धरती पर मौजूद हैं। ज़िंदगी के आखिरी लम्हात वो अपनी धरती पर गुजारना चाहते हैं और उनकी मदद जिन्होंने की वो आपके सामने हैं। इनकी मदद किसने की वो उनकी वीडियो आपने सुनी ली। क्या कहना चाहेंगे और मोहम्मद बहकार साहब के लिए? मैं गज़ल है उसके चंद अशार ही कह सकता हूँ, क्योंकि बाबा जी को देखकर या उनको छोड़कर एक खुशी तो हुई लेकिन गम भी बड़ा हुआ। जाहिर है आपके साथ एक लंबा अरसा गुजरा। बहुत लंबा अरसा। हमें तो मतलब ऐसे अलकाबाद से उसने नवाजा है कि आगा जी आप फरिश्ते हैं, आपने सपोर्ट किया। मतलब 50 साल से वो पंजाब के गाँव में और गली मोहल्लों में भीख मांगता था। तो मैं तो यही कहूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने उस बंदे की ज़िंदगी का 50 साल का अरसा ज़ाया किया। और अभी हमने कहा कि आप वापस ना जाएं, क्योंकि आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं नहीं। जो दूर दराज के आपके मेंबर्स हैं वो आपको ऑन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जब इनके वालिदैन को इनकी ज़रूरत थी उस वक्त ये आ गए हैं। अब ख़ुद ये बुढ़ापे में हैं, माँ बाप इनको रोते हुए वो मर गया है, तो अब ये वापस आ रहे हैं, तो वो इनको ऑन नहीं कर रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप ना जाएं, हम आपको इधर ही पाकिस्तान में रिहाइश देते हैं, खाने पीने का ख़र्चा अफोर्ड मैं करता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं इधर भी, उनके अल्फाज ये थे कि मैं इधर भी ज़लील हो रहा हूँ तो मुझे उधर ही जाने दें। अब क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा उन्होंने कहा, वो बड़ी दुख भरी दास्तान है, और उन्होंने फ़िक्रा बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी के 50 साल तो मैंने गुजार लिए हैं इधर, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा अरसा है वो मैं अपनी माँ की कब्र पे गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बददुआओं की वजह से 50 साल से ख्वार हूँ। तो अब मैं अपनी माँ की कब्र पे वो अयाम गुजारना चाह रहा हूँ ताकि मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। तो मैं यही कहूँगा हर जुल्म करने वाले शख्स के ख़िलाफ़, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। वाह वाह वाह, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।